नमस्कार। आप में से बहुत सारे लोग मेहंदी यूज करते होंगे। तो ये मेहंदी और हिना लगाने के बाद सवाल उठता है कि ये बाल ड्राई होते क्यों हैं और उसके लिए क्या उपाय बोला गया है। पूरी की पूरी जानकारी आज इस वीडियो में। सबसे पहले मेहंदी का संस्कृत नाम क्या है। मेहंदी जिसे कि हिना भी बोलते हैं, उसका संस्कृत नाम मदयंतिका है। जी हाँ, मदयंतिका। आप में से जो लोग कर्नाटक से होंगे उन्होंने एक पुनीत राजकुमार जी की एक मूवी देखी होगी, मिलन। उसमें मदयल्ली दल ऐसे कर कुछ गाना था, बहुत अच्छा गाना। ठीक है, तो मदयंतिका ये नाम है मेहंदी का या हिना का। अब सबसे पहले मेहंदी की प्रॉपर्टीज क्या हैं और ये क्यों बालों को ड्राई कर देती है, उसके लिए एक श्लोक आया है, मदयंती लघु रुक्षा। जी हाँ, कि ये जो मेहंदी होती है ये लघु है, मतलब नेचर में हल्की है, और ये रुक्ष होती है। जी हाँ, इसका बाय जो नेचर है, तो ये मेहंदी का जो नेचर है वो ऑलरेडी ड्राई होता है, रूखा होता है। और तिक्त कषाय इसका टेस्ट बोला गया है कि कड़वा कसेला इसका स्वाद होता है, और ये नेचर में ठंडी होती है। इसके फायदे बताते हुए ऐसे बोले गए हैं कि ये कफ और पित्त के लिए कमाल की दवा है। तो आप में से ऐसे लोग, क्योंकि बहुत बार हम मेहंदी नाम सुनते ही सोचते हैं केवल बाल में लगाने वाला आइटम होगा, पर ये कफ और पित्त की दोनों रोग, आपको चाहे गर्मी लगती हो या आपको शरीर में जलन हो जाती हो, सिर वीर में दर्द वर्द होता हो, उन सारी कंडीशंस में भी मेहंदी बहुत ही यूजफुल दवा है। और इसके फायदे बताते हुए बोला गया है कि ये दाह प्रशमन करती है, मतलब आपकी बॉडी में जो जलन होती है उसे कम करती है। स्किन डिसऑर्डर में भी ये बहुत अच्छी यूजफुल है। तो जिन लोगों को खुजली उजली बहुत होती है और खुजा खुजा के वहां से खून निकलने लग जाता है, जलन बहुत होती है, तो मेहंदी केवल वहीं पे सिर पे लगाने के लिए नहीं, आपको हाथों पे भी लगाने के लिए फायदेमंद है। और खास करके जिनको स्काल्प सोराइसिस होता है, बहुत खुजली होती है और वहां से खून निकलता है, बहुत डैंड्रफ होता है, उन कंडीशंस में भी मेहंदी यूजफुल है। तो केवल बाल का कलर चेंज करने के लिए नहीं, इन सारी कंडीशंस में ये फायदेमंद है। इंटरनल यूज में आप देखेंगे कि रक्त धातु की जितनी भी बीमारियां देखने मिलती है, वो चाहे कुष्ठ हो या फिर रक्त पित्त की तकलीफ होती हो या खून खराब हो गया हो, ब्लड रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, जैसे कि दाह, रक्त पित्त, कामला, भ्रम, दाह मतलब जलन होने लगना, पीलिया होने लग जाना या फिर चक्कर आना, इन सारी कंडीशन में वो यूजफुल है मेहंदी। जिनको यूरिन ठीक से नहीं होता तो वो 1/4 या फिर 2 से 4 चुटकी मेहंदी को अगर जो खड़ी शाकर जो मिश्री होती है उसके साथ लेते हैं तो ये अच्छे से यूरिन क्लीन करने में भी मदद करती है। और जो मेहंदी के बीज होते हैं वो लीवर को एक्टिवेट करते हैं। तो जिन लोगों के लीवर में बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, हेपेटाइटिस टाइप की कंडीशन है, वो भी 0.5 ग्राम से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में इसके बीज को ले सकते हैं। जिनको ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, कहीं से भी खून निकलने की तकलीफ है, वो इसके जो पत्ते मिलते हैं या मेहंदी के जो पाउडर मिलता है, वो पाउडर को 1 से 2 पिंच या आधे से लेकर 1 ग्राम की मात्रा में खाने के लिए यूज कर सकते हैं। तो ब्लीडिंग होने की जो प्रॉब्लम है, जो गर्मी बढ़ी हुई खून में, उसे वो कम करता है। तो ये तो थे मेहंदी के फायदे। अब सवाल उठता है कि मेहंदी लगाने से या फिर हीना लगाने से बाल ड्राई क्यों हो जाते हैं। तो इसमें कई कंडीशन है। तो पहली बात कि मेहंदी खुद तो ड्राई है नेचर में, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये शरीर में जहां भी यूज करेंगे थोड़ा सा ड्राइनेस बढ़ाने का काम करेगी। सेकंड बात, आप में से ऐसे लोग जो कि वाट डोमिनेंट वाले हैं या जिनके बाल ऑलरेडी रूखे हैं, अगर वो बालों पे मेहंदी या हीना लगाते हैं या मदयंतिका लगाते हैं तो आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, क्योंकि इसका नेचर ही ड्राई करने वाला है। इसलिए कई लोग देखते हैं कि मेहंदी लगा तो लिया, कलर तो आ गया, पर जो बाल थे वो एकदम रूखे सूखे से ऐसे हो गए। अब करे क्या कि मेहंदी के फायदे भी मिले और आपके बालों का ड्राइनेस भी ना हो। इसके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन तो ये है कि आप ऑयलिंग करके लें, क्योंकि ये ड्राई है और आपके बाल अगर ड्राई है नेचर में, तो मेहंदी लगाने के 1 घंटे पहले आप ऑयल ले लीजिए और अच्छे से आपके सिर पे मालिश करके लीजिए। उसके लिए आप भृंगराज तेल यूज कर सकते हैं, तिल का तेल यूज कर सकते हैं, नारियल का तेल भी चल जाएगा या सरसों का तेल, ऐसे कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल। तो बहुत ज्यादा ठंडी लगती है तो तिल और सरसों का तेल ज्यादा अच्छा है। बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो एक जगह पे भृंगराज या फिर नारियल का तेल आप लगा सकते हैं। सेकंड, कुछ लोग और जो गलती करते हैं कि मेहंदी लगा लेने के तुरंत बाद शैम्पू यूज कर लेते हैं। वो एक खराब तरीका है, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने एक ड्राई आइटम लगा के रखा था सिर पे कुछ देर, उसके बाद आप शैम्पू जैसे आइटम लगा रहे हैं जो कि और ड्राइनेस पैदा करने का काम करेगा। तो वो आप अवॉइड कीजिए। उसके बदले 12 घंटे के बाद अगर
अगर आप शैम्पू करते हैं तो ज्यादा अच्छा। और मेहंदी लगाने के बाद जब आप उसे उतारेंगे या धो लेंगे तो फिर से ऑयलिंग कर लेना, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। ये कुछ चीजें हुई। फिर आता है मेहंदी बनाते समय ही आप इसकी ड्राइनेस को खत्म कर दें। कैसे खत्म कर सकते हैं? तो इसके लिए आप जो मेहंदी ले रहे हैं, सपोज कि आपने 50 ग्राम मेहंदी ले ली, तो उसमें 250 ml आपने दूध डाल दिया, 2 से 3 चम्मच आप या तो तिल का तेल या फिर नारियल का तेल, इस तरह के आप तेल डाल सकते हो। कई लोग विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डालते हैं। तो उन चीजों को थोड़ा थोड़ा डालकर आप उसको मिक्स करते जाइए, उसका पेस्ट बनाइए। तो आप देखेंगे कि जो मेहंदी का ड्राइनेस था, क्योंकि आपने उसमें ऑलरेडी ऑयल मिला दिया है, तो वो ड्राइनेस उसका निकल जाएगा। और तीसरी टेक्निक ये है कि मेहंदी का जब आप पाउडर बना रहे हो, कि आपने प्योर मेहंदी या हीना ले लिया, उसके अंदर आप मिला दो यष्टि मधु पाउडर। यष्टि मधु जिसके आम बोलचाल की भाषा में हम मुलेठी बोलते हैं। जी हाँ, मुलेठी, यष्टि मधु या लेकेरिस जिसे कहा जाता है, आराम से कहीं भी मिल जाता है। 30, 40, 50 रुपए का आइटम है। तो जितना आपने मेहंदी लिया था, 50 ग्राम मेहंदी ली थी, तो 50 ग्राम ही मुलेठी का पाउडर या यष्टि मधु पाउडर मिला दो। क्यों? यष्टि मधु क्या है? मधुर है, स्निग्ध है, मतलब वो चिकनी है, प्लस उसे भी केश बोला है कि बालों के लिए जो अच्छी मेडिसिन है उसमें से ये कमाल की दवा है। तो आप अगर इसे मेहंदी में मिलाकर लगाएंगे तो जो आपके ड्राइनेस है उस मेहंदी की, मध्यंतिका की, यष्टि मधु उस ड्राइनेस को खींच लेगा और आपके बालों में ड्राइनेस नहीं आएगा। लास्ट, आप इसी यष्टि मधु के पानी से बाल भी धो सकते हैं। जी हाँ, कि अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और आप फिर भी सोच रहे हैं कि अब आगे क्या करो। जब मेहंदी बना रहे थे तब आप मुलेठी पाउडर आपने बनाकर लगा ही लिया था। अब नॉर्मल पानी यूज करने के बदले क्या करो कि आप 100 ग्राम मुलेठी का पाउडर ले लो, 5 लीटर पानी ले लो, उसमें आप उसे भिगो दो रात में, और सुबह ये वाला उस पानी को आप छान लो, पाउडर फेंक दो। इस पानी से अगर आप बाल क्लियर करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको बिल्कुल भी ड्राइनेस की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये अगर कुछ चीजें आप यूज करते हैं तो आप देखेंगे कि मेहंदी लगाने के बाद जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपकी निकल जाएगी। तो मेहंदी के इंटरनल फायदे भी हैं। मात्रा यूज करनी है तो आधा से 1 ग्राम खड़ी साखर या मिश्री के साथ खाना खाने के बाद दिन में 2 बार ले सकते हैं, 40 से 50 दिनों के लिए, जो जो बीमारियां बोली उसमें। और एक्सटर्नल यूज में अगर ड्राइनेस हो रहा है तो जो जो उपाय बताए वो आप कर सकते हैं। और आप कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।